हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो मार्केट एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई है और अभी अपकमिंग डेज में किस तरीके का इंडेक्स मूवमेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कमिंग वीक है ये वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है, मंथली क्लोजिंग होने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग समझते हैं, काफ़ी कुछ फॉर्मेशंस भी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अभी लाइक ओवरऑल एज पर प्राइस एक्शन अगर आप देखते हो तो क्लोजिंग वाइज आप देखोगे तो बुलिश साइन ही है। तो दो चीजें हो सकती है, एक प्राइस एक तरीके से कंटिन्यू 3 वीक से एक स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ पे एक बड़ा सा विक भी बना के प्राइस उसके बाद रिवर्सल आया था। तो इसको समझने के लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम। तो इसमें देखिए सिंपल सा चीज है, निफ्टी में अभी क्या एक तरीके से आप देखोगे तो स्मॉल स्मॉल रेंज में, मतलब नियरली आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 वीक्स के ऑलमोस्ट रेंज बाउंड टाइप का मूव था, उसके बाद से एक ब्रेकआउट देखे और एक छोटे छोटे कैंडल बना के अपसाइड जा रहा है। तो दो चीजें हो सकती है। अभी क्या है इस सिनेरियो में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन सेलर है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बैठे हैं, बैठे होंगे। तो ज्यादा चांसेस हो सकता है माइट बी कि क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का भी वीक होगा और रीजन बिहाइंड क्या होता है कि बहुत सारे लोग मंथली क्लोजिंग जैसे नजदीक आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस भी लेते हैं अपने पोजीशंस के रिलेटेड कि किस तरीके से उनको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मूव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या एक मूवमेंट होने का चांसेस स्लाइटली ज़्यादा होता है मंथली एक्सपायरी के टाइम पर। तो चांसेस हैं कि माइट भी मार्केट सरप्राइज करे, बट वही सरप्राइज के हम मूव को समझेंगे क्या क्या जोन है, क्या क्या चांसेस है, ताकि आप पहले से प्लान करके रखो और उसके अकॉर्डिंग आप आपका डिसीजंस एनालिसिस मैच होता है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान कर सकते हो। तो निफ्टी में भी देखोगे सिंपल सा चीज तो स्ट्रेच हुआ है। तो आपको एक बेसिक सा चीज मैं बताता हूँ, अभी बहुत सारे मैं सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट में आप देखिएगा न्यू वीडियोस ऐड हुए हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप देखोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अभी फिर लाइक नेक्स्ट वीक से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जितने भी होते हैं सारे को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, ताकि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें बेसिक से समझ में आ सके। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा बात करने से पहले बोलता हूँ, अगर आप लाइक इंडेक्स में ट्रेड करते हो किसी भी स्टॉक्स में पोजिशनली ट्रेड करते हो तो पोजिशनल बेसिस पे जो 20 SMA एरिया होता है वो काफ़ी बिटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप जिस भी डीमेट में आई मीन ट्रेड करते हैं आपको मूविंग एवरेज लगाना है और यहाँ पे 20 आप फिल कैसे, ये 20 SMA एरिया आ गया। तो जो 20 SMA एरिया है, मतलब कहने का मतलब कि एटलीस्ट जब भी आप पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी ये जो एरिया है 20 SMA का जो लाइन दिख रही है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। तो 20 मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ कि हमने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ, मतलब कि 20 दिन के एवरेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अभी 20 SMA एरिया देखोगे तो 20,540 का एरिया है। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे आप देखिए यहां से प्राइस गैप डाउन करके सेलिंग आया और यहां से फिर क्या है, जैसे देखिए दो कंटिन्यू गैप डाउन हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, ऑलमोस्ट एक रेंज बनाया और रेंज बना के फिर से वापस आ जा रहा। दो चीजें हो सकती है। अगर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी फ्राइडे का हाई और लो है उसको मार्क करके रखो, या आप इससे भी बेटर निफ्टी में थोड़ा सा अगर आप लास्ट डे का जाओगे तो थर्सडे को एक हायर हाई है, मतलब फ्राइडे के कंपेयर में। तो जो थर्सडे का हाई है 24,867। तो अभी क्योंकि मंथली क्लोजिंग होने वाला समय ज़्यादा नहीं है तो अभी दो तीन सिनेरियोज है जो हो सकते हैं, जिस तरीके से आपको जोन दिखने को मिलेगा उसी अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो आप इंपॉर्टेंटली देखना कि अगर ये 24,867 के ऊपर निकलते हैं, 24,867 के ऊपर निकलता है, ये जो थर्सडे का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मतलब कि अगर 24,823 के आसपास क्लोज दिया है, अगर यहाँ से गैप ओपन होता है, लेट सपोज कि
50-60 पॉइंट का गैप ओपन हुआ और 24,860 के एरिया के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट सस्टेन करता है। तो अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक सो कि ये न्यू हाई के पास जाएगा या यहाँ पे नियरली 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा केसेस है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन हुआ और वहीं से फिर आपको सेलिंग देखने को मिला फर्स्ट 30 मिनट्स या लेट सपोज फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो नीचे के जोन में हम कहाँ तक टारगेट देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये रिटेस्ट कर सकता है 20 एसएम एरिया को वापस से, मतलब 20 एसएम एरिया है 24,540 का एरिया, लेकिन एट द सेम टाइम आप पीवोट भी लगा लीजिए, एक इंडिकेटर है पीवोट आप लगाएंगे, पीवोट का जोन आ रहा है 24,640। तो अभी 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर कल के रेट में डायरेक्टली 24,860 के ऊपर अगर ओपन होता है, सेलिंग प्लान नहीं करना, बाइंग साइड्स में आपको फेवर में आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है और ये 25,000 राउंड लेवल के अराउंड टच करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज है, अगर एक गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट होने के बाद फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में अगर सेलिंग देखने को मिलता है आपको, तो उस केसेस में फर्स्ट जोन रहेगा, ये चीजें हो सकती है यहाँ तक 24,640 तक आए और उसके बाद मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। जैसे देखिए ये है ना, 2 चीजें हो सकती है, या तो इसके अराउंड ओपन हुआ और ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है ये जोन पे, तो 2 सिनेरियो यहाँ पे आ भी सकता है। अगर इसको फर्दर डाउन जाना होगा तो एक आपको ब्रेक मिलेगा या फिर यहाँ से आके विक बना के वापस से फिर से हो सकता है कवर कर जाए कैंडल और कुछ इस तरीके का डोजी टाइप का बना देगा बीच में कैंडल, या फिर स्पिनिंग टॉप अराउंड, मतलब बहुत सारे लाइक चांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बना सकते हैं। तो समझना है ये चीज़, आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट जो जोन रहेगा 24,640 का नीचे की साइड पे, और उसके बाद ट्रेल करके 24,550 का एरिया, 24,550 एरिया के नीचे आई डोंट थिंक कि क्लोज होगा, रिटेस्ट करेगा और वापस से फिर अपसाइड जर्नी स्टार्ट करेगा। और फिर जो नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा ये आपको ये 25,300 का जो जोन है वो आपको, जो लास्ट वीडियो में बात किया था कि पोजिशनली 25,300 के लिए रेडी हो रहा है निफ्टी। तो ये निफ्टी का सिंपल सा प्लान है। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी आप देखोगे, बैंक निफ्टी में सेम चीज़ है। अभी इसका पीवोट जोन भी मैं लगा के इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बेटर समझ में आएगी मैं टारगेट किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। अब देखो बैंक निफ्टी में सिंपल सा है, नियरली 2 वीक एक रेंज में ट्रेड किया, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, सेलिंग आई, फॉलो थ्रू नहीं मिला, उसके बाद एक रेंज में प्ले कर रहा है और रेंज में प्ले कर रहा है। आप देखिए 50,000 जो राउंड लेवल है उसके आसपास सपोर्ट लिया और वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला है। अभी ये जो 20 SMA का जो जोन आपको दिख रहा है 50,700 का, इसमें 2 चीजें हैं। अगर सपोज आप मान के चले कि 51,000 के ऊपर ओपन होता है डायरेक्टली, मीन्स गैप अप ओपन हो 51,000 के ऊपर और आधे घंटे 1 घंटे अगर सस्टेन करता है तो पोजिशनली आई मीन कमिंग वीक में प्लान कर सकता है या आपको ये 51,700 के आसपास, या ये जो एरिया आपको दिख रहा है 51,000 बेटर होगा कि 51,500 600 एरिया का हम टारगेट प्लान इसमें आप देख सकते हो, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा चीज, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या सपोज इसी जोन के आसपास ओपन हुआ फ्लैट 50,800 और 900, 2 सिनेरियो हो सकता है। ये 50,700 के एरिया तक नीचे आ सकता है और यहाँ से आने के बाद फिर से आपको वापस से यू टर्न ले लेगा। तो दोनों सिनेरियोज लेके चलना। आई डोंट थिंक कि अगर इसको 50,700, लेकिन एट द सेम टाइम 50,700 के एरिया अगर वापस से प्ले करता है, ब्रेक करता है, तो ये 50,200 एरिया के आसपास फिर से आएगा और एक देखेंगे तो आप एक तरीके से बड़ा सा इसके लिए रेंज हो जाएगा। फिर इस मंथ में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी का है, मतलब सिंपल सा प्लान। अगर गैप अप ओपन होता है 51,000 के ऊपर तो बाइंग साइड में ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी अप टू 51,500 600 जो पहला राउंड लेवल होगा। दूसरी चीज है, अगर यहाँ से फ्लैट और लाइक इसको अगर ट्रैप करना होगा तो ट्रैप करने के लिए एक चीज क्या कर सकता है, फ्लैट ओपन हो या स्लाइड गैप डाउन ओपन होगा या 50,700 एरिया के आसपास आएगा जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 21st का। क्लोजिंग इसका आप देखिए 50,685 का और यही 20 SMA का जोन भी है। तो इस एरिया के आसपास है और वापस से आके फिर से यू टर्न बनाएगा और पोजिशनली 51,700 तक
जब तक 50,200 एरिया ब्रेक नहीं करता, आई मीन उसके नीचे क्लोज नहीं करता है, सेलिंग साइड पे कोई पोजीशंस प्लान करने का नहीं सोचिएगा, नहीं तो ट्रैप कर लेगा मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं फिन निफ्टी का। तो अभी एक रेंज है सब इंडेक्स का, वो रेंज आप ध्यान में देख के चलो। सेम फिन निफ्टी का क्या है, फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये इसमें क्या चीज हो सकता है, इसमें भी एक रिटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। रिटेस्ट जोन रहेगा आपका है 23,000, ये चीजें हटा जस्ट अ मिनट। हाँ आप ये देखिए फिन निफ्टी में भी सेम चीज है। अगर ये 23,000 जब तक 23,250 के ऊपर सस्टेन ना करे, फ्रेश बाइंग की पोजीशंस का नहीं प्लान करना है। अगर ये डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, सपोज 23,250 या 260 गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन किया फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स, तो उस केसेस में अपसाइड टारगेट प्लान कर सकते हैं कहां तक, ये एरिया तक 24,440 या 450। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसी रेंज में ओपन हुआ, मान के चलिए कि ये 23,240 के अराउंड ओपन हुआ या 23,200 के आसपास ओपन हुआ, तो फिर से क्या कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है कहां पे 20 SMA, मतलब 20 कैंडल का जो एवरेज है उस प्राइस को एक बार एवरेज करने आएगा रिटेस्ट करके, और 23,050-60 के अराउंड आएगा और वापस से फिर आपको ये पोजिशनल फिर से मूव मिलेगा। मतलब यहाँ होगा फिर एक तरीके से ब्रेकआउट दिखेगा, फिर आपको लॉन्गर टारगेट देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं फिर 23,440 का एरिया निकालेगा, उसके बाद सीधा आपको 24,000 का जोन ट्रिगर करता हुआ दिखेगा अपकमिंग पोजिशनली। तो सिंपल सा प्लान है। बाकी सेलिंग का तब तक नहीं, फर्स्टली इसको अगर गिरना होगा, नीचे जाना होगा, तो फर्स्टली 20 SMA के नीचे क्लोजिंग का वेट कीजिए। तब तक के लिए सेलिंग पोजीशंस कुछ होप बेसिस पे बना के नहीं चलिए, अननेसेसरली मार्केट ट्रैप कर लेगा। और दूसरी चीज है, अभी अगस्त ओवरऑल इस महीना ये मंथ ऑलमोस्ट ओवर होने को है, नेक्स्ट सितंबर फिर अक्टूबर ये आपको फिर एक दिवाली का आपको बाइंग साइड में मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। दिवाली का रैली यूजुअली आप देखिएगा, अगर आप बैक टेस्ट करके देखते हो पास्ट 5-6 ईयर्स का आप चार्ट देखना, तो अभी कुल मिला के एक रेंज प्ले में है। तो इसमें भी रिटेस्ट का वेट करने के लिए, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए रिटेस्ट का वेट करना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली गैप अप हो पे के ऊपर निकले तो बाइंग साइड पे, अगर इसी रेंज में है तो हम देखेंगे पहले 15 से 20 मिनट की किस तरीके से बिहेव करता है प्राइस, और यहाँ तक रिटेस्ट पॉइंट तक आ सकता है 20 SMA, मतलब 23,050-60 का जोन, और वापस से फिर अगर इसके ऊपर एक कुछ यू टर्न बनता है तो फिर पोजिशनल प्लान करके फर्स्ट टारगेट 23,440 और सेकंड 24,000 अराउंड। नेक्स्ट देखते हैं बैंकेक्स। बैंकेक्स में भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके से नियरली 2 वीक एक रेंज में ट्रेड हुआ। आई डोंट थिंक ये इजीली ब्रेक करेगा अगर प्राइस को जाना होगा। तो 2 केस सिनेरियो इसमें भी है, जो हम बात कर रहे थे कि इसका फर्स्ट टारगेट 58,200 एरिया हम प्लान किए थे, जब प्राइस यहाँ पे हमने प्लान किया था, जब नियरली 57,500-600 के जोन में था। तो आप लास्ट वीडियोस देखिएगा मार्केट एनालिसिस का, मैंने डिस्कस किया था कि 57,400 एरिया का आप जोन पे बेस बना रहा है, फर्स्ट 58,200 के नियर बाई जाने की कोशिश करेगा। ये आपको 58,185 अराउंड तक गया है हाई। आप देखो 58,000 फ्राइडे के रेट में 209 का हाई भी टच किया है। तो अभी सिंपल सा प्लान है, ये 58,200 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन होता है, लेकिन 58,000 एरिया के पास अगर 1 घंटे तक प्राइस ट्रेड करता है, मीन सस्टेन करता है 58,000 के जोन को, तो उस केसेस में टारगेट बाइंग साइड में प्लान किया जा सकता है अप टू 58,700, और 58,700 के ऊपर निकला देन नेक्स्ट जोन विल बी नियरली 59,000 राउंड लेवल। ये जोन आपको दिख रहा है यहाँ 59,000 एरिया। तो अभी दूर है, कोई बड़ा टारगेट्स इसमें प्लान करना अभी सही नहीं है, और डिपेंड करेगा किस तरीके से मूव देता है। तो सिंपल सा प्लान है 57,000, और दूसरा चीज अगर ये 58,000 या जहाँ पे आई मीन क्लोज हुआ है इसके 100-150 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है, एक केस और हो सकता है ये एरिया के आसपास आएगा 57,780 या 57,800 के आसपास, और यहाँ तक प्राइस है, और फिर से यू टर्न लेके फिर से वापस से हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा 58,500-600, जो बीच का राउंड जोन आएगा। तो ये बैंकेक्स का है सिंपल सा प्लान। हम समझ गए कि दोनों केसेस में क्या करना है। जब तक इसमें भी ये एरिया के नीचे, मतलब 57,700 के नीचे क्लोज नहीं करता है, पोजिशनली सेलिंग के पोजीशंस के बारे में अभी नहीं सोचना है। सेंसेक्स का देखते हैं एनालिसिस। सेंसेक्स में आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी सेम चीज है। सेंसेक्स में 2-3 सिनेरियोस बन रही है। क्या क्या सिनेरियो हम समझते हैं।
अगर ये डायरेक्टली जो इसका हाई है दोनों डेज का देखिए ऑलमोस्ट सेम रेंज में है 81,236 और फ्राइडे का हाई 81,231 का, तो ये 81,250 के ऊपर जब तक सस्टेन ना हो फ्रेश बाइंग पोजीशंस यहाँ पे लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्या कर सकता है, एक रीटेस्ट कर सकता है यहाँ पे 20 SMA जोन के पास जो कि है 80,300 के आसपास, या आप सपोज करिए ये 80,500 या 400 अराउंड जोन के आसपास आ सकता है। तो ये जोन पे आपको नजर बना के रखना है, या ये कैंडल का जो हाई है आप देख रहे हो 80,518 का। तो दो केस सिनेरियो होता है, ये फिक्स नहीं रहता है। अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट डे में अगर एक सेलिंग देखने को मिला ये एरिया पे 80,500, तो एरिया फिर बढ़ेगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा ना धीरे धीरे करके ये प्राइस मतलब चेंज होते रहता है। आप देखोगे एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा लॉन्गर पीरियड में। तो दो सिनेरियो है, 81,250 के ऊपर सस्टेन करेगा, बाइंग साइड पे प्लान करेंगे और फर्स्ट टारगेट विल बी नियरली 81,700, मतलब 500 पॉइंट्स का वहां से अपसाइड में। अगर 81,000 के नीचे अगर डायरेक्टली ओपन होता है तो आपको एक रिटेस्ट दिख सकता है 80,300, 370 और 80,500 के नियर बाई। नेक्स्ट लास्ट हम निफ्टी मिड कैप का भी देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी का। तो इसमें भी सेम चीज़ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका जो 1 अगस्त का था, आई मीन जो इस मंथ का फर्स्ट डे का है, हाई 12,996, इसको ब्रेक किया थर्सडे के रेट में 13,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया था, बट एट द सेम टाइम फ्राइडे के रेट में सेलिंग देखने को मिला है और क्लोजिंग हुई है इसकी 12,961 का। तो इसमें सिंपल सा प्लान रखेंगे, अगर ये डायरेक्ट 13,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो और गैप अप होने के बाद ये अगर सस्टेन करता है फर्स्ट 30 मिनट 13,000 के लेवल को अगर होल्ड करता है ऊपर की साइड पे, तो हम टारगेट प्लान कर सकते हैं अप टू 13,250, मतलब कि 200 से 225 पॉइंट का अपसाइड पे। अगर ये 13,000 के नीचे या सपोज मान के चलिए जैसे लो ब्रेक करता है फ्राइडे का 12,944 का, इसको ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है, तो इसमें भी आपको एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है, कहां तक, अप टू 12,700 तक। तो सिंपल सा चीज है। अभी आई थिंक कि इसमें रेंज में है एक तरीके से, तो रेंज प्ले करेगा। बेटर होगा कि हम अभी के समय पे जब तक कोई बड़ा गैप अप ओपन ना हो और वो गैप अप सस्टेन ना हो आधे घंटे तक, फ्रेश बाइंग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। और आपको फ्रेश बाइंग अगर पोजीशंस बनानी भी है, आप रीटेस्ट का वेट करो, अननेसेसरी ट्रैपिंग से बचोगे। दो ही केसेस होगा, अगर इसको ऊपर जाना होगा डायरेक्टली इसके ऊपर निकलेगा, हमें ऐसे भी समझ में आ जाएगा। और अगर यहाँ पर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद आप वेट कीजिएगा कि नेक्स्ट डे किस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होता है। अगर सपोज इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है या लाइक दिख रहा है कि फिर से रिवर्सल यू टर्न ले रहा है, तो उस केसेस में फिर पोजिशनर्स में काफ़ी बड़ा मतलब मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मंथ माइट बी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, इवन ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नियरली 2 to 3 वीक से रेंज बाउंड टाइप का मूव है। तो ये ओवरऑल जो मैंने अभी जोन, अपर जोन और लोअर जोन जो हमने डिस्कस किया है, ओवरऑल एक तरीके का वीकली एनालिसिस है। कल के डेट में उसी तरीके से प्लान करना है। फिर कल के डेट में देखते हैं किस तरीके से इंडेक्स की क्लोजिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम और बेटर एक क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से कोई डेज और कम हो जाएंगे तो हमें समझ में आएगा किस तरीके से मंथली क्लोज देने के चांसेस हैं या बन रहे हैं किस तरीके से। तो रिटेस्ट का वेट किससे बेटर है, वही चांसेस ज़्यादा है रिटेस्ट करने आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो भी एनालिसिस करते हैं, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान आपने बनाया हुआ है, आप इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी आपका जो एनालिसिस है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें। मेरे या किसी के भी बोलने पे उसके बेसिस पे आपको ट्रेड एकदम गलती से भी नहीं करना है। ये एज अ लर्निंग के लिए मैं बनाता हूँ कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल सके, आपको एक रेफरेंस ऐसा मिले कि ओवर द टाइम अगर आप भी मेहनत करते हो, आप भी तरीके से चीज़ें सीखते हो, तो जो चीज़ें आप प्रेडिक्ट करोगे वो आपका भी काम करेगा। कोई भी एक सिंपल सा चीज़ है, देखिए कोई भी बेसिक से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, किसी को भी नॉलेज नहीं होता। मैं हूँ, आप हो, डिफरेंस बस यही होती है कि मैं लास्ट 8 ईयर्स 9 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, कोई 20 साल से कर रहा है। आप नए आए हो और आप किसी का आप सुन के करते हो कि किसी ने बोल दिया आपको कि बाई करना है, किसी ने बोल दिया डायरेक्टली सेल करना है, आप करोगे, पैसा आपका जाएगा, कोई भी मदद करने नहीं आएगा। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत सारा छलावा चल रहा है। और स्टार्टिंग में ही मैं बताया कि मेरा मोटिव कुछ अलग ही है। मैं चाहता हूँ कि एक
हम लोग ऐसा बड़ा कम्युनिटी बिल्ड करें जिसमें जहाँ पे लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, आप किसी का कोर्स ज्वाइन करते हो, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, बट जो फैक्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे महंगे कोर्स फी होते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, आपको सिखा देंगे क्या चीज़ें होती है, आपको कैंडल स्टिक बताएंगे, चार्ट रीडिंग बताएंगे, वो सारी चीज़ें मैं फ्री में अवेलेबल करने जा रहा हूँ। और मेरा कोई फ्यूचर है मोटिव नहीं है कि मैं कोर्सेज लॉन्च करना या फिर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके कराना है जो लोग मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा मोटिव है, आप इस चीज़ को समझिए। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जो मेरा मोटिव है कि हम एक लार्जर स्केल पे एक कम्युनिटी बिल्ड करें जिसमें बस ऐसे लोग हों, लाइक माइंडेड पीपल, जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहें। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं, रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। नॉलेज अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत जगह। आपको बस ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ मिलके एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करें कि जिसमें लोग एक दूसरे को हेल्प करें, कि यहाँ पे कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वे में है, आप ये चीज़ देखोगे उनको समझ में आएगा, बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलेगी और कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें क्या है, आप किसी का भी सीखते हो, आप सीखो, उसके बाद आप 6 महीने 1 साल प्रैक्टिस करो, आप खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व करो ना कि रिजल्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिजल्ट काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग कोर्स ये बोल के बेचते हैं। बहुत सारा पॉडकास्ट देखो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें चल रही हैं, आई एम कम्प्लीटली अवेयर कि लोग यहाँ तक ब्लफ करते हैं आप लोगों के साथ कि पहले बनाया फिर उसके बाद ये चीज़ें बोलते हैं कि फ्री की वैल्यू नहीं है, या लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने प्रीमियम ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं, अपना मेंटरशिप लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए अगर आप सीखना चाहते हो। मेरा सवाल है, अगर मान के चलो कि मैं कुछ चीज़ें फ्री में कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, अगर फ्री की वैल्यू नहीं भी लोग कर रहे हैं, नहीं भी करता, एटलीस्ट 10 में से अगर 2 लोगों ने भी किया जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, अगर वो सीखा, तो जो मेरा मोटिव था वो तो फुलफिल हो रहा है। मैं क्यों डाइवर्ट हूँ? कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है बेवकूफ बनाने वाली चीज। तो चलिए इस चीज में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को ओवर करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू लर्निंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से एक फोकस माइंड से काम कीजिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। आप पहले समझिए और ट्रेडिंग जर्नल वाली जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों के ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन में भी। तो चलिए आज का वीडियो ओवर करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।